एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वर्क फॉर अस में। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में उसका आप आई बटन पर आप टैप करेंगे तो आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने डेरिवेट किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओके, पर इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि वो जो डेरिवेशन करके हमें फॉर्मूला मिला है उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम समझ लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर, इसके बाद वो पढ़ेंगे इजी टू मॉडरेट देन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पहले मैं आपको हल्का सा एक रिवीजन टाइप समझ लीजिएगा, दे देता हूं उस फॉर्मूले का। ये हमारा इस तरह का कॉम्बिनेशन ही कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी रेजिस्टर्स का एक कॉमन एंड इधर होता है, एक कॉमन एंड उधर होता है। ठीक है, एक कॉमन एंड यहां मिलेगा और एक कॉमन एंड आपको यहां मिलेगा। ठीक है, खास बात क्या होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की? खास बात होती है कि जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट हो रखे हैं उन सबका जो वोल्टेज होता है, उन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये अगर हम मान ले कि V वोल्ट है यहाँ पर और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो फिर इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V ही होती है। करंट तीनों में अलग अलग होगी, ये I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, और यहां से करंट जाएगी R। तो इसके लिए कुछ खास बातें लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसा करते हुए आप कहीं तक जा सकते हैं जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे। ओके, फिर V सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा फॉर ऑल द रेजिस्टर्स। I क्या होगा? I होगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी कॉम्बिनेशंस वहां पर हैं। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम एक इजी सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ चलेंगे, फिर डिफिकल्ट। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे दिया गया है, और ये मेरा है 4 ओम, ये भी है 4 ओम। तो आपने मुझे बताना है, ये मैंने लगाया है एक एमीटर, ओके, और ये लगा है एक बैटरी जो 4 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, अब आपने क्या बताना है? नंबर 1 R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, एंड नंबर 2 रीडिंग ऑफ A, that means एमीटर, रीडिंग ऑफ द एमीटर। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब इसमें एक नई चीज और सीखेंगे कि अगर हमारे पास खाली 2 ही रेजिस्टर हो तो फिर हम इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगा करके इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो कैसे, सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो मेरे पास R1 कितना है? 4 ओम। R2 कितना है? 4 ओम। तो R मेरा R इक्विवेलेंट में थोड़ा सा आपको बना के देता हूं, फिर आप जब भी 2 ही रेजिस्टर होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगाएंगे। कैसे? इनको कर लीजिए, ये बन जाएगा मेरा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। जब इसको That's correct. ओके, तो अब इसको जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, आगे करेंगे, तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 R2। ठीक है, ऐसे तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ये सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये और वो। ठीक है, तो जब भी कभी 2 ही रेजिस्टर मिलेंगे तो हम इतने बड़े फॉर्मूले ना लगा करके बस ये फॉर्मूला लगा दें।
इसमें हमारी एक या दो लाइन बच जाएगी। तो देखिए 4 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 8 इक्वल्स 2 ओम। हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, कितना आ गया 2 ओम। अब देखिए यहां अगर हम ध्यान दें तो ये जुड़ा है सीधा बैटरी से, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी करंट फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब मुझे पूरे सर्किट की करंट फाइंड आउट करनी है। और जब भी हमें पूरे सर्किट की करंट निकालनी होती है तो हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए होता है और पूरे सर्किट की वोल्टेज चाहिए होती है। आ गया मेरे पास पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम, ठीक है। तो सीधा लगा लेंगे I इक्वल्स दैट मींस रीडिंग्स ऑफ द एमीटर इज टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम टोटल करंट निकालेंगे किसी सर्किट की तो वहां पर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, दैट मींस इक्वल रेजिस्टेंस, और हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, कौन सी, टोटल। अच्छा वैल्यू बोलिए, V कितना हमारे पास 4 अपॉन R इक्विवेलेंट 2 इक्वल्स 2 एम्पियर। तो क्या आंसर आया मेरा, द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी व्हाट 2 एम्पियर। तो यहां अभी एक दो चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हमारे पास दो रेजिस्टेंस होंगे तो हम अगर देखें कि ये वाला फॉर्मूला लगाए तो हमें एक दो लाइन ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला जब भी कभी दो ही रेजिस्टर होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर वो पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो आंसर थे, एक ये वाला और एक ये वाला आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चंस। तो अभी हमने एक चीज और समझ ली यहां से, क्या कि अगर दो ही रेजिस्टेंस हमारे पास होंगे तो हम उनका आर इक्विवेलेंट, लेकिन वो किसमें कनेक्ट हो, यस पैरेलल में, तो क्या आएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास 4 ओम है और यहां हमारे पास 8 ओम है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर 1 R equivalent of the circuit and number 2 I of the circuit, that means reading of the ammeter, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और डिफिकल्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा यहां लगा लेता हूं एक और एमीटर, इसको मैंने नाम दिया A2, इसको नाम दिया A1। तो अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, समझिएगा। फाइंड कैलकुलेट नंबर 1 R equivalent एंड नंबर 2 वैल्यू ऑफ A1 और रीडिंग्स लिख देते हैं, रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं करके, अगर आपको आता है तो आप करिए, चलिए हेल्प कराइए मेरी। ओके सॉल्यूशन, तो सबसे पहले वैल्यूज को देख लेते हैं क्या क्या है। R1 हमारे पास है 4 ओम और R2 कितना है, यस R2 है हमारे पास 8 ओम। तो मैंने अभी आपको बताया है कि या तो आप यहां से चले, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, या सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करें R इक्विवेलेंट के लिए। तो मैं तो ये करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां इसको निकालता हूं, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पहला आंसर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो रखिए वैल्यू 4 into 8 अपॉन 4 प्लस 8, ये क्या देगा आपको 8 upon 3, 8 अपॉन 3, ओके 8 अपॉन 3, ओके। फिर हमें क्या निकालना है, अगर मैं देखो ध्यान से देखिए, यहां पर ये किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट बैटरी से, तो इसका मतलब इसकी करंट ही होगी टोटल करंट, दैट मीन सर्किट की जो भी टोटल करंट होगी वो ये रीड करेगा। ये कौन सी करंट रीड करेगा, जो इस 4 ओम को मेरे को फ्लो होगी। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब देखिए मैं मान लेता हूं कि यहां से करंट कितनी आई, यहां भी कितनी जाएगी,
पूछिए तो यहाँ कितनी करंट आई? I1। I1। ठीक है, तो I कौन सी करंट है? टोटल करंट। I कैसी करंट है? टोटल करंट। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी टोटल करंट निकालनी हो तो क्या करना होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितनी है? 4। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना? 8/3। तो 4 into 3 upon 8 equals 3/2 amps। ये आ गई कौन? करंट। दैट मीन्स रीडिंग ऑफ A1। एक आंसर आ गया ये वाला। अब दूसरा, अच्छा लगाइए थोड़ा दिमाग, कौन सा कॉम्बिनेशन है? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है या डिवाइड नहीं होती है? वोल्टेज। इसका मतलब अगर यहाँ की वोल्टेज, इसकी वोल्टेज 4 वोल्ट है तो ऊपर वाले की भी वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट की होगी। यही तो है पैरेलल वाला, समझ गए ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात है कि उसमें वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज भी कितनी? बोलिए 4 वोल्ट। अच्छा, अब और देखिएगा, मैंने वहां करंट कितनी मानी है? I1। तो अगर 3 ही वेरिएबल हमारे पास है, एक रेजिस्टेंस, एक कौन है? करंट, और एक है वोल्टेज। तीनों में से अगर कोई 2 भी हमारे पास है तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की करंट कितनी मानी? I1। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। यहाँ की वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। तो I1 कितना जाएगा मेरा? 4/4 इक्वल्स 1 एम्प। ठीक है, तो ये जाएगा मेरा 1 एम्प। तो मेरे पास दोनों आंसर, ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर। चलो बोनस आगे, मुझे ये वाली भी निकाल दो फिर। I2 निकाले क्या? I2 बिल्कुल, I2 निकालते हैं। I2 इक्वल्स व्हाट? यहाँ का रेजिस्टेंस कितना? 8 ओम। यहाँ की वोल्टेज कितनी? 4 वोल्ट। तो सिंपल है, 4/8। 4/8, दैट मीन्स V अपॉन R। तो 1/2 एम्प। आप टोटल अगर करंट करोगे, दोनों को ऐड करो तो हमें वही मिलेगी 3/2 है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये किसकी रीडिंग है? A1 की। ये किसकी रीडिंग है? ये वाली A2 की। और अगर आप यहाँ कोई A3 लगाए तो कितनी रीडिंग देगा? 1/2 एम्पियर देगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमने कुछ पढ़े हैं। चलिए एक और दे देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, इसलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम और करवा देता हूं और उसमें एक नई चीज सिखाऊंगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए शुरू करते हैं दोबारा नया क्वेश्चन। वो कहावत सुनी है, अगर कभी लगे कि कोई चीज नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रही, तो वो कहावत ध्यान रखिएगा, जहां चाहा वहीं रहा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टकट मारने में काम आएगा। ठीक है, हमारे पास न जाने कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। न जाने कितने हैं, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कितने हैं हमारे पास? 5 है हमारे पास। और सबका रेजिस्टेंस कितना है? चलिए मैं मान लेता हूं 5 ओम। इसका भी 5 ओम। एक केस है स्पेशल, देखो कितने बच्चे इसको जानते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, यहां मैंने लगाया एमीटर। कौन लगा है? एमीटर। ठीक है, आपने मुझे बताना है नंबर 1 करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे अपने आप करा लीजिएगा। नंबर 1 आपने बताना है R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। नंबर 2 करंट ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, नेट करंट बोल देते हैं इसको। तो यहाँ एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, और ध्यान रखिए ये बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो कुछ बच्चों को ये चीजें अगर आती हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करे या रिवीजन कर ले, लेकिन ये बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है। तो जो 10th में अभी बच्चे आए हैं उनके लिए ये मोस्ट यूजफुल कह लीजिए या इंपॉर्टेंट कह लीजिए। ठीक है, और रिवीजन भी आप अपना कर सकते हो। चलिए
सोल्व करते हैं। तो यहां ट्रिक देखिएगा क्या होगी। अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हैं, कैसे कनेक्ट है? पैरेलली, सबका रेजिस्टेंस सेम है। फिर से सुनिए, कितने रेजिस्टर्स हैं? n, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो उनका जो R इक्विवेलेंट बनता है, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो उनका जो R इक्विवेलेंट बनता है वो बनता है किसी भी एक का रेजिस्टेंस उठाएं, उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये फॉर्मूला। तो इसको मैं आप उधर लिख दूंगा। कब यूज हो गए फॉर्मूला बताओ, कब यूज हो गए फॉर्मूला? जब n जितने भी वो है ना रेजिस्टर्स, उन सबकी वैल्यू सेम हो। हाँ, सबके ओम सेम। हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे जब सारे पैरेलल में कनेक्ट हो, नंबर उनका n हो और सबकी वैल्यूज सेम हो। तो यहाँ कर सकते हैं क्या? यस सर। क्योंकि सबके रेजिस्टेंसेस सेम है। कितने हैं टोटल? 5। तो लगाओ फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल्स व्हाट? 5/5। उठा रहे बंदूक, लगा निशाना। ठीक है, कितना है? 5/5 इक्वल्स 1 ओम। आ गया? क्लियर है? यस सर। तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास? 1 ओम। मैंने बनाया है उस तरह। ठीक है, अच्छा और क्या निकालना मुझे? नेट करंट ऑफ द सर्किट। मैं बार बार क्या चिल्ला रहा हूं? जब भी कभी किसी सर्किट की नेट करंट निकालनी हो, उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, उस सर्किट का नेट वोल्टेज मुझे चाहिए। राइट है? अच्छा इजी हो गया, तो निकलवाओ। नेट करंट इक्वल्स नेट वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, कितनी है V की वैल्यू बोलो? V की वैल्यू सर 10 है। 10 वोल्ट अपॉन 1 इक्वल्स 10। ठीक है। अच्छा पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, देखो उसको सॉल्व करके बताता हूं कि अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस होगा वो उस कॉम्बिनेशन में जितने भी आपने यूज कर रहे हैं रेजिस्टर्स, उनके जो उनमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा होगा। फिर से सुनो, मान लीजिए आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, यहां नोट डाल देता हूं। मान लीजिए 1 ओम है, 3 ओम है और 5 ओम है। किसमें कनेक्ट किए? पैरेलल। ठीक है, 1 ओम, ध्यान से सुनो दोबारा, 1 ओम, 3 ओम और 5 ओम हमने किसमें कनेक्ट किए? पैरेलल में। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों में सबसे छोटा कौन? 1 ओम, उससे भी छोटा होगा। अब जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तो मैं देखूंगा कितने बच्चे इसको प्रूव करके देंगे। एक एग्जांपल अपने मन से मान लो, ये यही मान लिया। क्या माना मैंने? 1 ओम, 3 ओम और 5 ओम किसमें कनेक्ट है? इनका क्या निकालना? इक्विवेलेंट, और चेक करना है कि क्या वो 1 ओम से भी छोटा है, और मुझे बताना है कि हाँ सर ये सच बात है कि झूठ बात है, उल्लू तो नहीं बना रहे सर। समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखो क्वेश्चन तो उसी पे आना है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे, लेकिन उसके लिए पहले हमें सीरीज सीखना था, पैरेलल सीखना था, सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आज के लिए थैंक यू।